ब्रह्मविदा आप्नोति परं तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्। तैत्तिरीय उपनिषद के ये मंत्र। उपनिषद के जो ऋषि है वो कह रहे हैं ब्रह्मविद आपनोति परम। जो ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, जिज्ञासा के बाद ब्रह्म को जानने के लिए शास्त्र में दी गई जो विधि है ज्ञान की, उसी प्रकार विधिवत परंपरागत ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुआ वो मोक्षार्थी जब ब्रह्म विद्या प्राप्त करता है तो क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है? ब्रह्मविद आपनोति परम। बहुत बड़ी बात है। क्या मिलने वाला है? एंड रिजल्ट। ब्रह्म को जानने के बाद होगा क्या? हमें मिलेगा क्या? उपनिषद के ऋषि का कॉन्फिडेंस, सुनिश्चय, दृढ़ निश्चय। ब्रह्म को जानने के बाद परम ही मिलेगा, ब्रह्म ही मिलेगा। जगत नहीं, संसार नहीं, जन्म मरण का, मृत्यु का जो चक्कर है वो नहीं, कोई दुख नहीं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, कोई ताप नहीं, कोई संताप नहीं। परम, परम ही मिलेगा। अगर परम को प्राप्त करना है तो ब्रह्म की जिज्ञासा करनी पड़ेगी, ब्रह्मविद होना पड़ेगा। ब्रह्म जो है, ब्रह्म यानी सकल उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण, जगत कारणम। वो परमात्मा को, वो ब्रह्म तत्व को, जो आत्म तत्व भी कहते हैं, हर एक के अंदर, हमारे सबके अंदर अनुस्यूत है। कैसे? सूत्रे मणिगणा इव। जैसे एक मोतियों की माला ले ली, फूलों की माला ले ली, तो वो माला में से जो धागा है वो एक धागा है, हर पुष्प में से पसार हो रहा है, हर मणि में से पसार हो रहा है। ऐसे हर एक पुष्प के अंदर से जो धागा हुआ, अंदर वाला, तो उसे कहते हैं सूत्रात्मा। ऐसे ही परमात्मा हम सबके अंदर है, तो हमारे अंदर जो वो परमात्मा है उसे सूत्रात्मा कहते हैं। उत्तम पुरुष कह सकते हैं, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदारुतः, श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा है। वो कूटस्थ अचल परमात्मा की बात हो रही है, उसे जानना है। तो क्या प्राप्त होगा हमें? परम प्राप्त होगा। परम यानी क्या होगा? क्या वो जानने से हमें? परम यानी पर, जो तीनों अवस्था से पर है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था से पर है। तो हमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था से पर होने की जरूरत क्या है? जागृत अवस्था, सुषुप्ति या स्वप्न अवस्था के बाद जब आप जाग जाते हैं तब आती है, और जब आप सोते हैं तो स्वप्नावस्था या सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। यानी जागृत अवस्था नित्य रहने वाली अवस्था नहीं है, आने वाली, जाने वाली है, परिवर्तनशील है, भेद युक्त है। ऐसे ही स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, यानी ये तीनों अवस्था हमेशा रहने वाली नहीं है। ये शरीर है तब तक ये तीनों अवस्था रहेगी, शरीर चले जाने के बाद ये अवस्था भी चली जाएगी। तो आने और जाने वाला है। इससे पर
काल से पर, देश से पर, जाति नीति कुल गोत्र से पर, नाम रूप गुण दोष से पर, देश काल विषय से पर। यानी पर यानी क्या, परम यानी क्या, कि एक बार ब्रह्म तत्व को जान लिया, वो जानने के बाद आपके जीवन में, आपके अंतरतम में जो आनंद है, वो आनंद अब डिपेंडेंट नहीं है। अवस्था कुछ भी हो, वो आनंद शाश्वत रहेगा। मैं यही देश में रहूं तो मुझे आनंद मिलेगा, देश की सीमाओं से पर हो जाएंगे। फिर वो जिद नहीं रहेगी। मैं यही रूप देखूं तो मुझे आनंद, मैं यही सुनूंगा तो आनंद, मैं यही खाऊंगी तो आनंद। यानी जो देश और काल में जन्मा हुआ है, देश और काल की सीमाओं से जो भी पर है, बद्ध है, उससे वो परम तत्व बद्ध नहीं है, दूर है। तो ब्रह्म तत्व को जान लेने के बाद ये परम को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म तत्व को जानने की अब जो आगे बात कर रहे हैं, ये तो एंड रिजल्ट बता दिया कि ये करोगे, ब्रह्मविद बनोगे तो परम को प्राप्त होगे। अब वो परम है कैसा, हमें कैसे पता चले? हमारे अंदर ऐसा क्या होगा जो हमें पता चलेगा कि हम परम को प्राप्त हो गए? तो वो परम की व्याख्या दे रहे हैं, उसके ऊपर आगे हम विचार करेंगे। हरिओम।